आजकल के नौजवान आशिकों, ये वीडियो आपके लिए। आपके लिए क्यों? क्योंकि आजकल की जो मोहब्बतें हैं वो बिना छुए मुकम्मल नहीं होती। पहले की मोहब्बत की तरह नहीं, देख लिया सुकून मिल गया बस यहीं तक। नहीं, आजकल तो होटल में ना जाओ, 2-4 महीने इधर उधर ना ऐसी तैसी कराओ, और प्रेग्नेंट ना हो, दवाइयां ना खाओ, बच्चे ना गिरवाओ, तब तक मुकम्मल ही नहीं होती। कहते हैं ना कि पाक मोहब्बत अंदर ना जाए तो खाक मोहब्बत। आजकल की तो वे मोहब्बतें हैं। इसलिए कह रहा हूं ये वीडियो आपके लिए। बुरा मत मानना भाई, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं सच बोलने का आदी हूं, इसलिए मैं अपने गांव का सबसे बड़ा फसादी हूं। बात सुनो। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक सोन टोला का जंगल पड़ता है। यहां से पुलिस को सूचना मिली कि यहां जंगल में एक पेड़ से एक लाश बांध रखी किसी लड़के की। पुलिस आई, देखा वाकई एक लड़के की लाश बंधी हुई है वहां। 25-26 साल का लड़का है, हाथ पीछे बांध रखे, गर्दन पे चाकू, सीने में चाकू, कपड़े अस्त व्यस्त, जिप वगैरह खुली हुई उसकी पैंट की। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लिया, उसकी तलाशी ली। तलाशी में उसका आधार कार्ड निकला। संदीप गुप्ता इस लड़के का नाम था। इसके घर पे सूचना दे दी गई, घर परिवार के लोग आए। अभी चंद महीने पहले इस लड़के की शादी हुई थी। अब इससे पुलिस ने पूछा कि किसी से दुश्मनी वगैरह, यहाँ क्या करने आया था, किसके साथ आया था। घर वालों ने कोई जवाब नहीं दिया कि इसकी तो दुश्मनी की से भी नहीं, कोई मामला नहीं। इसके जो खास दोस्त थे, 4 दोस्त थे, उनसे पूछताछ की कि क्या करने गया था, किसी से दुश्मनी वगैरह, तुम तो दोस्त हो, तुम्हें पता होगा। इन्होंने बताया कि दुश्मनी तो किसी से थी। एक काजल सोनी नाम की लड़की है, उससे प्यार किया करता था, वो भी इससे प्यार किया करती थी, बस इतना तो पता है। कॉल डिटेल निकाली, उसमें पता लगा कि हाँ काजल सोनी की और इसकी बातें हुआ करती थी। काजल सोनी से पूछा, उसने बताया मैं तो कॉलेज गई हुई थी, मुझे नहीं पता। काजल सोनी के ऊपर शक हो रहा था इस मामले का। कॉलेज में पता किया, पता लगा काजल सोनी तो उस दिन स्कूल ही नहीं आई। सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए वहां कॉलेज के, काजल सोनी स्कूल नहीं गई, वो कैरी कॉलेज थी। शक इसके ऊपर पक्का हो गया। इससे पूछताछ की काजल सोनी से सख्ती से। अब इसने जो कुछ बताया ये गौर फिक्र करने वाली चीजें हैं। काजल सोनी और ये लड़का संदीप गुप्ता दोनों प्यार किया करते थे। प्यार परवान चढ़ा, शादी तक बात पहुंची। इसके घर वाले नहीं मान रहे, उसके घर वाले नहीं मान रहे। संदीप की शादी किसी और लड़की से घर परिवार वालों ने कर दी। काजल ने दूरियां बना ली, शादी हो गई इसकी, अब अपना तू अपनी इधर रह, तू हम अपनी तरफ सीख। लेकिन संदीप गुप्ता ने काजल सोनी का पीछा नहीं छोड़ा। फिर भी इससे बात किया करता था, इससे मिलने की कोशिश किया करता था, इसके साथ जबरदस्ती किया करता था। मोहब्बत इतनी करता था लड़का। अपने घर में एक दूरबीन लगा रखी थी। काजल सोनी का घर और इसका घर कुछ ही दूरी पे था। उसके घर तक का देखता था उस दूरबीन से, काजल सोनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। यहाँ तक के उसका बाथरूम छत पर था। जब वो नहाने वहाने आया करती थी, वो सब कुछ भी वहां देख लिया करता था वो घर से ही अपने। ऐसी दूरबीन इसने ला रखी थी, हमेशा इसको देखता रहता था। वो भी जानबूझ के जहां तक दूरबीन की रेंज थी वहां आती रहती थी। मोहब्बत होती है तो चलता रहता है लड़के लड़कियों में इस तरह से। जगह जगह जाते थे, कहीं कहीं होटल वोटल वगैरह में शारीरिक संबंधी बनाया करते थे। यही सब कुछ इनका चल रहा था। शादी के बाद इसने दूरियां बनानी शुरू की, इसने पीछा नहीं छोड़ा संदीप गुप्ता ने। ये जिस बस से जाती थी ये बाइक से पीछा करता था उसका। कॉलेज में जाके मिलता था, कहीं और मिल जाती थी वहां बात करने की कोशिश करता था। जब ज्यादा ही परेशान कर देता था तो ये मिल भी लेती थी, फिर शारीरिक संबंध बनाते थे, फिर अपना कॉलेज, इसका घर, इसका सब कुछ यही चल रहा था। यही इस दौरान इसकी जिंदगी में एक लड़का आया, अफरोज अंसारी, काजल सोनी की जिंदगी में। संदीप गुप्ता को इसके बारे में पता लगा कि कोई मुस्लिम लड़का अब उसके संपर्क में है, उससे अब ये बातें करती है। काजल सोनी जो अफरोज अंसारी को अपने दुखड़े सुनाया करती थी, वो प्यार मोहब्बत से सुनता था। वही चीज है, कहते हैं ना कि कोई अगर दुखड़े सुन रहा है तुम्हारे तो वो किस चक्कर में है। समझ गए किस चक्कर में? इसी चक्कर में ये अफरोज साहब थे। इन दोनों का इधर चल रहा है। उसको पता लगा, उसे गुस्सा है, इसने धमकाना शुरू करा। कुछ वीडियो वगैरह थी इसके पास संदीप गुप्ता के, वायरल करने की धमकी दी। काजल सोनी डर गई, इसलिए जहां भी बुलाया करता था ये चली जाया करती थी। अब जब ज्यादा ही परेशान हो गई अफरोज से, इसने कहा उसने तो जिंदगी तबाह कर दी, करें तो करें क्या। प्लान बनाया, इसको रास्ते से हटा देते हैं। इसने कहा मैं खुद ही करूंगी, जो भी कुछ करूंगी, तू बीच में। इससे मना कर दिया अफरोज अंसारी से। इससे सिर्फ एक चाकू मंगाया इसने कि मुझे तो चाकू ला दे, चाकू होना चाहिए अच्छा ठीक ठाक। चाकू ला के दे दिया, इसने पर्स में रख लिया। उस दिन बस में पीछा कर रहा था। उस बस के ड्राइवर से भी पूछताछ हुई थी कि काजल सोनी उतरी कहाँ थी बस में से, जिसमें ये अक्सर जाया करती थी। उसने बताया था कि यहाँ पे उतरी थी, तभी इसके ऊपर ज्यादा शक हुआ था। वहां पे उतरी है, ये बाइक से था लड़का पीछे पीछे उस बस के। दोनों बाइक पे बैठ के ये अंदर जंगल में गए। वहां
यहाँ काजल सोनी ने कहा, ये है सुनने वाली बात, यहाँ इस लड़की ने कहा कि हर बार तो तू करता है अपनी तरह से, जिस तरह से भी करता है संबंध बनाना, मतलब आज मैं करूँगी अपने तरीके से और तुझे बहुत मज़ा आएगा। इसने भी समझा कि पता नहीं आज क्या अजीब करने वाली, एक्साइटेड था ये भी, लड़की कर रही खुद अपने उससे, ये मान गया। इसने उस पेड़ से इसके हाथ बांधे, रस्सी प्लास्टिक की डोरी लेके गई थी, पतली वाली रस्सी जो होती है लाइलॉन टाइप की, वो बड़ी मजबूत होती है, टूटती ना वो। पीछे उसके हाथ बांध दिए, इसके रोमांस करने लगी, बटन खोले इसके, रोमांस करते करते हाथ जब मजबूती से बंध गए और रोमांस करती रही, वो भी बस एक्साइटेड, क्या वो आज कुछ अजीब होने वाला। पर्स से उसने चाकू निकाला, सबसे पहले चाकू सीने में मारा। इतने वो कुछ समझता, लात वात उसने चलाई बहुत, गला काट दिया उसने। 3-4 चाकू पीछे को जाके मारे, मुंह इधर है तो पीछे से जाके उसके साइडों में घुसा दिए उसने लड़की ने। जब वो चीख चाक के नीचे को हो गया, गर्दन लटक गई, तब आई बंधेरे को छोड़ के आके अपना घर आ गई चुपचाप। तो आशिकों, एक्साइटेड मत होना, अजीब के चक्कर में हाथ पैर मत बंधवा लेना, कहीं कुछ भी हो सकता है। आपने रागनी एमएमएस फिल्म देखी होगी, उस लड़के को बेड से बांध रखा था रागनी एमएमएस में, उसके बाद वो भूतनी आ गई थी, पटक पटक के मारा था उसने। सीख लिया करो, बस समझ लो अपने आप, मैं ज़्यादा क्या कहूँ। हाथ पैर मत बंधवा लियो बस, कहीं खुश रहो।